आसिम ने अपना रियल व्यक्तित्व दिखा दिया। इस लेवल तक पहुंच गई है आसिम अपने आप को इनविंसिबल महसूस कर रहे कि मेरा कुछ कोई उखाड़ नहीं सकता। बट आसिम 2 दिन से मुझे कॉन्स्टेंटली इंस्टिगेट कर रहे थे, पोक कर रहे थे, लेबर क्लास बुला रहे थे। बिग बॉस 13 का एक और एविक्शन और इस बार घर के बाहर आ गई है शेफाली जरीवाला। वेलकम टू टेली मसाला। और ये जो एविक्शन रहा शेफाली आपके लिए शॉकिंग रहा कि एक्सपेक्टेड था? मेरे लिए शॉकिंग था। मैंने डेफिनेटली ये प्रिडिक्ट किया था कि अब से गेम बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होने वाली है। बट मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं एविक्ट हो जाऊंगी। बट व्हाट इज इट। सबसे पहले तो बात करते हैं आपकी जर्नी की। तो किस तरह की रही वाइल्ड कार्ड एंट्रेंट और इतने दिन टिक गई आप घर के अंदर? हाउ इज़ इट फॉर यू? आई मीन इट वॉज वाइल्ड कार्डर्स को अगर एडवांटेज होता है तो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी होता है कि आप गेम के बीच में जब आप एंटर होते हो तो ट्रस्ट इश्यूज होते हैं लोगों को, आपको कनेक्शंस बनाने में मुश्किल होती है, प्लस वार्म अप का टाइम नहीं मिलता है क्योंकि द गेम इज़ ऑन। आपको बिल्कुल डाइव मार के शुरू हो जाना होता है। इनिशियली मैं घर के अंदर जाने के पहले बहुत नर्वस हो रही थी, बट आई थिंक व्हेन आई वाज इनसाइड वाज गुड। मैंने डिसाइड किया था फॉर माई सेल्फ दैट मैं एट एनी टाइम प्रिटेंड नहीं करूँगी। आई विल बी माई ट्रू सेल्फ बिकॉज दिस इज़ अ पर्सनैलिटी कॉन्टेस्ट एंड योर पर्सनैलिटी एंड योर पेशेंस इज़ टेस्टेड इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। बहुत अच्छे दोस्त बने, दोस्त दुश्मन बने, दुश्मन दोस्त बने। जर्नी बहुत इवेंटफुल रही है। मैं बहुत ही पॉजिटिव पर्सन हूँ और बिग बॉस की जर्नी से मैं सिर्फ पॉजिटिव्स लेके आई हूँ। बहुत बहुत खूबसूरत मेमोरीज़ बनी है, बहुत अच्छे दोस्त बने हैं, बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा है। सो दोस्ती की बात करें, सिद्धार्थ के ग्रुप में थी आप, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बिकॉज यू आर इन हिज ग्रुप, आसिम के साथ जो नोक झोंक रही है उसके बारे में भी क्या बताना चाहेंगे? सिद्धार्थ को मैं पहले से जानती हूँ तो नेचुरल सी बात थी कि घर में अंदर जाके सिद्धार्थ से ही दोस्ती होनी थी, कंफर्ट लेवल था। मगर हिमांशी के साथ यस बट पारस पराग के दोस्त थे, मैं उनको इतने अच्छे से नहीं जानती थी। और घर में जाते ही पारस ने मुझे टारगेट करना शुरू कर दिया, तो नेचुरल सी बात है उनके मेरे बीच में दोस्ती तो होनी नहीं थी। सिद्धार्थ के साथ एक कंफर्ट लेवल था, बट हिमांशी मेरी दोस्त बनी। अब हिमांशी और शहनाज के बीच में प्रॉब्लम थी, शहनाज सिद्धार्थ की दोस्त थी, तो कहीं ना कहीं मैंने हिमांशी के साथ लॉयल्टी निभाई और मैं सिद्धार्थ से दूर हो गई। हिमांशी एलिमिनेट हो गई, भाऊ एलिमिनेट हो गए जिनके साथ मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था। आसिम ने गेम खेला, उन्होंने मुझे धोखा दिया गेम में। जब आसिम ने मुझे धोखा दिया, सिद्धार्थ ने मेरा साथ दिया, पारस ने मेरा साथ दिया। पारस ने माफ़ी मांगी, माहिरा ने माफ़ी मांगी, मैंने उनको माफ़ कर दिया। तो डायनामिक्स बहुत चेंज हुए हैं घर में। और मैंने एक चीज़ सीखी है कि आप ओपिनियनेटेड नहीं हो सकते घर में। आपको एक चीज़ माननी होगी कि सच्चाई में कोई इंसान बुरा नहीं है। ये घर का एक एनर्जी है, एक माहौल बनता है, सिचुएशनल है। बहुत सर्कमस्टांसेस ऐसे बनते हैं कि लोग इस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो आपको एक दिल ऐसा रखना पड़ता है कि कभी कोई दोस्त बन सकता है, कभी कोई दुश्मन बन सकता है। यू हैव टू बी ओपन। बट अलायंसेस बहुत ज़रूरी है घर में, दोस्त चाहिए। आप डिस्कनेक्टेड हो पूरी दुनिया से। कुछ लोग गेम के लिए दोस्त बनाते हैं और कुछ लोग दिल से दोस्त बनाते हैं। मैंने दिल से बहुत दोस्त बनाए हैं। बिग बॉस ये जो सीज़न है इसमें कुछ सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में रहे हैं, जो कि आपके और आसिम के बीच कोई सेंटेंस हो तो वो ये हो, मैं तेरे बाप की नौकर नहीं हूँ। उसे लेकर क्या कहना चाहिए? मैं खुद बहुत ज़्यादा अपसेट थी कि मेरे मुंह से ये कैसे निकल गया, क्योंकि आई नो हाउ आई एम। बट आसिम 2 दिन से मुझे कॉन्स्टेंटली इंस्टिगेट कर रहे थे, पोक कर रहे थे, लेबर क्लास बुला रहे थे, टेबल उठा के दे, टेबल उठा के दे, टेबल उठा के दे। और वो इस लेवल तक, और मेरे भी पेशेंस लेवल कम हो रहे थे। 3 महीने हो गए मुझे गेम में। तो मैंने अपना आपा खो दिया और मैंने कहा कि क्या मैं तुम्हारे बाप की नौकर हूँ कि मैं टेबल लेके आऊँगी तुम्हारे लिए? उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे बाप ऐसा नौकर नहीं रखते हैं। मैंने कहा ठीक है, तो फिर आपके बाप जैसे नौकर रखते हैं उनको बोलिए टेबल हटाइए आपके लिए। तो मैं नहीं मानती ये गाली वाली कुछ है। अब मैंने पूरे शो में गाली नहीं दी है। मैंने पूरे शो में, मैं मानूंगी कि मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया है। और आई एम अ ह्यूमन बीइंग। एक पॉइंट पे आके आपस सब ने खोया है गेम में, मैंने भी खो दिया।
एक और चीज़ कही थी आसिम ने कि एक नल्ला इंसान आया था जिस पे पराग आपके हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा अपसेट थे और उन्होंने एक वीडियो भी डाला सोशल मीडिया पे, उसे लेकर क्या कहना है? आसिम ने अपना रियल व्यक्तित्व दिखा दिया। पराग जिसको वो पहचानते नहीं जानते नहीं, ये वो इंसान है जिसने आसिम को इतनी अच्छी बड़ी खुशखबरी दी थी घर में। पराग ने बहुत ही पोलाइटली भी आसिम से बात की थी, जबकि आसिम बहुत बदतमीज़ी से मेरे साथ बात कर रहे थे। उसके बावजूद उन्होंने पराग को बुरे शब्द यूज़ किए। तो मुझे लगता है कि पराग का गुस्सा तो वाजिब है। उनकी बीवी के साथ कोई बदतमीज़ी करेगा तो वो तो अच्छे से लेंगे नहीं, प्लस उनको इस तरह से नल्ला बुलाया तो उनका गुस्सा जायज़ है। बट मैं खुश हूँ, आसिम अपनी रियल पर्सनालिटी दिखा रहे, अपनी व्यक्तित्व दिखा रहे लोगों को। आप उनका जो ये वीडियो था पराग का, वो उस वजह से बहुत ज़्यादा ट्रोल भी किए गए कि ऐसे आप किसी को धमकी नहीं दे सकते, यू नो काइंड ऑफ बाहर आओ और मिलो, जिस तरह से उन्होंने धमकी दी। आपको लगता है यू नो वो जो ट्रोलिंग हो रही है उस पर क्या कहना है? पराग तो क्या, मैं घर के अंदर कितने लोगों का नाम लूँगी जो वेट कर रहे हैं कि आसिम बाहर निकले, क्योंकि आसिम की बदतमीज़ी इस लेवल तक पहुँच गई है, इस लेवल तक पहुँच गई है। आसिम अपने आप को इनविंसिबल महसूस कर रहे हैं कि मेरा कुछ कोई उखाड़ नहीं सकता। घर के अंदर नहीं, क्योंकि हम रूल्स हैं और किसी वजह से हम बंधे हुए हैं। बट हम यही कहते हैं कि तू यही चीज़ घर के बाहर करके दिखा दे, और वो नहीं करेगा क्योंकि वो नल्ला है। नहीं, शहनाज को लेकर क्या कहना चाहेंगे और टॉप 3 में आप किसे देखते हो? शहनाज बहुत बड़ी गेमर है। वो क्यूटनेस के आड़ में रही हैं। मैं पहले से शहनाज को समझ चुकी थी, इसलिए मैंने गेम में हमेशा शहनाज से डिस्टेंस मेंटेन किया है। बहुत अच्छा है उनके लिए, ये गेम है, वो उनका तरीका है। कोई यहाँ सही गलत नहीं होता, सबके अपने अपने तरीके हैं। शहनाज बहुत स्मार्ट लड़की है, बहुत चतुर है, फ्लिप मारती है, बट बहुत ज़्यादा फ्लिप मार लिया उन्होंने। मुझे लगता है उनका लास्ट फ्लिप मेरे लिए तो फ्लॉप हो चुका है। उनको सिद्धार्थ के साथ लॉयल्टी दिखानी चाहिए थी। अब देखो आगे के वीक में क्या होता है। टॉप 3 में तो बहुत डिफ़िकल्ट है, मगर क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला की बहुत स्ट्रॉन्ग फ़ैन फॉलोइंग है, वो अच्छा भी कर रहे हैं, तो मैं सिद्धार्थ को देखना चाहूँगी। आसिम को मैं जितना नापसंद करूँ, मगर सच ये है कि आसिम की फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मैं शायद आसिम को एक्सपेक्ट कर रही हूँ टॉप 3 में। एंड सेम गोज़ फॉर शहनाज। सो सिद्धार्थ, आसिम और शहनाज। और कौन है जो जल्द से जल्द घर के बाहर होना चाहिए और शायद आपको घर के अंदर होना चाहिए? देखिए, बहुत ही ट्रिक क्वेश्चन है ये। अभी फ़िलहाल घर में सारे लोग स्ट्रॉन्ग हैं, सबके पेशेंस लेवल डाउन है, सबके परफॉर्मेंसेस अभी ऊपर नीचे हो रहे हैं। बट घर में हम जो कॉन्वर्सेशन कर रहे थे उसके हिसाब से, और प्लस लास्ट वीक के परफॉर्मेंस के हिसाब से, सबने विशाल को ही एक्सपेक्ट किया था। बट मैंने कहा था कि गेम अब अनप्रिडिक्टेबल होने वाली है, तो मेरा प्रिडिक्शन सही आया। Any last message to all the fans out there? ऑल दी ऑडियंसेस एंड फैंस आउट देयर, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आपकी वजह से 3 महीने की मेरी बिग बॉस की जर्नी इतनी खूबसूरत रह पाई है। फ्यूचर में भी आप प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, इनकरेज कीजिए। थैंक यू सो मच। आई लव हिम, आई एम हिज बिगेस्ट फ़ैन। हम वेट करते थे सैटरडे संडे का कि सलमान सर कब मिलेंगे। वो हमारा एक कनेक्शन थे बाहर की दुनिया से। वो हमें हमारी गलतियों का एहसास कराते थे, और अगर हमने अच्छा किया है तो हमारी तारीफ भी करते थे। और उनका ओवरऑल ऑरा ऐसा था कि हम सारा स्ट्रेस भूल जाते थे उनको देख के। तो उनको डेफिनेटली मिस करूँगी, बट 2 हफ्ते की बात है, फिनाले पे वापस मिलेंगे। थैंक यू। Thank you, Shiva. थैंक यू सो मच। With camera person Vinay, this is Neha Antani for Tel Masala.